अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग स्टोरी। कैसी हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगी और बहुत खुश होंगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ कॉस्टिंग की प्राइस किस तरह से निकालनी है ये वीडियो शेयर करूँगी। मैंने तो वादा ये किया था कि मैं किसी बेंडो केक के साथ ही शेयर करूँगी, लेकिन क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो इस वजह से मैंने जो है वो फिर किसी केक के साथ नहीं की, मैं आपको अलग सेपरेटली ही बता रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जो है वो वीडियो में यही क्वेश्चन आता था कि प्राइस किस तरह निकालनी है, हम क्या प्राइस रखें, तो वो आपको मैं मेथड जो है वो बता देती हूँ। बहुत आसान है, लेकिन अगर आज की मेरी वीडियो लंबी हो जाए तो उसके लिए भी माज़रत, और अगर मैं कॉन्टीन्यूसली बोलती रहूँ वीडियो में तो उसके लिए भी माज़रत। तो करना ये है कि आपने ले लेना है कॉपी पेंसिल, और ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह से आपने भी नोट करते जाना है। तो 1 पाउंड केक होता है 450 ग्राम्स का, और हाफ़ पाउंड जो है वो 450 का आप हाफ़ कर लें, दैट इज़ 225 ग्राम्स। ठीक है। अब मैं आपको चॉकलेट स्पंज की रेसिपी की प्राइसिंग का बता रही हूँ कि चॉकलेट स्पंज कितना होता है, और ये रेसिपी अगर आप चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी से रेसिपी जो है वो बनाती हूँ। तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करते हैं वो लिख लेंगे कि हम बेंटो केक में क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं। अंडे ऐड होते हैं, मैदा ऐड होता है, शुगर ऐड होती है, और मतलब जो भी चीज़ें आप ऐड करते हैं पहले आपने वो लिख लेनी है। एक तरफ आपने उसकी लिस्ट बना लेनी है। उसी के साथ हम यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे कि कितनी कितनी चीज़ें हम हाफ़ पाउंड के केक के अंदर ऐड करते हैं, मतलब क्या क्वांटिटी ऐड होती है। फिर हमने लिखनी है रिटेल। रिटेल का मतलब जिस रेट पर हम लोग चीज़ें बाज़ार से ख़रीद कर लाए हैं वो रिटेल प्राइस हमने मेंशन करनी है। और फिर जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हमारी कॉस्ट निकल आएगी, तो वो कॉस्ट जो है वो हम आगे मेंशन कर देंगे। तो बेंटो हाफ़ पाउंड में ऐड होता है 1 अंडा। ठीक है, ये मैं आपको अपनी रेसिपी बता रही हूँ, जिस रेसिपी से मैं बनाती हूँ। मेरी पिछली आप जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं वो आप उठाकर चेक कर सकती हैं कि उसमें मेरी यही रेसिपी होती है। अच्छा जी, मैदा मैं ऐड करती हूँ बेंटो के अंदर 20 ग्राम्स। ठीक है, 20 ग्राम्स बेंटो में मैदा ऐड हो जाता है, और शुगर जो ऐड होती है वो ऐड होती है 25 ग्राम्स। ठीक है, तो ये हो गई क्वांटिटी जो कि हम यूज़ करते हैं बेंटो केक के अंदर। अब हमने लिखनी है रिटेल। तो रिटेल जो हमने लिखनी है ना वो हमने हमेशा केजीज़ के हिसाब से लिखनी है। आपने कभी भी ये रिटेल नहीं ले समझनी। रिटेल प्राइस हम हमेशा क्वांटिटी बल्क में लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे, और उसी की प्राइस हम लिखेंगे। जैसे हम दर्जन अंडे लिखेंगे, हमेशा बिज़नेस में दर्जन अंडे ही, आप ऑब्वियसली दर्जन से आते तो ज़्यादा ही हैं, लेकिन मैं आपको एक वो दे रही हूँ आइडिया कि दर्जन अंडे लेंगे तो दर्जन अंडों की प्राइस कितनी है, रिटेल प्राइस वो लिखेंगे। 1 किलो मैदा है तो 1 किलो मैदे की प्राइस कितनी है हम वो लिखेंगे। चीनी की 1 किलो प्राइस कितनी है हम वो लिखेंगे। अगर चॉकलेट, क्रीम, कोको पाउडर सब आपने केजीज़ में ही यहाँ पर लिखना है। तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो जितनी भी प्राइसिंग थी वो मैंने लिख दी। अब हम जो है वो यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला आपने ये याद रखना है। ठीक है, हमेशा हम लोग केजीज़ में ये आपने याद रखना है कि रिटेल प्राइस जो है ना वो जिस रेट पे हम चीज़ ख़रीद कर लाए हैं ना किलो में, आपने वही रिटेल प्राइस जो है वो मेंशन करनी है। आपने रिटेल प्राइस ये नहीं समझना कि जो हमारी प्राइस है। रिटेल प्राइस का मतलब मैंने ये लिखा है कि जो हम जिस रेट के ऊपर ख़रीद कर ला रहे हैं। चलें जी, यहाँ पर साथ कैलकुलेटर भी रख लेते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी एक फ़ॉर्मूला। तो फ़ॉर्मूला जो है वो आपने हमेशा याद रखना है। इस फ़ॉर्मूला के साथ आप कोई भी केक कितने भी पाउंड्स का हो उसकी आप जो है वो कॉस्टिंग आराम से निकाल सकती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले कॉस्ट इज़ इक्वल टू क्वांटिटी यूज्ड। मतलब कि जैसे कि हमने बेंटो में 1 अंडा ऐड किया, 20 ग्राम मैदा ऐड किया, तो ये हो गई क्वांटिटी यूज। जो हमने जितना भी पाउंड का हम बना रहे हैं उतने पाउंड केक में जितनी भी क्वांटिटी हमने यूज़ की है उसको हम डिवाइड करेंगे क्वांटिटी जो हम केजीज़ में लेके आए हैं, यानी कि 1 केजी से हम उसे डिवाइड करेंगे। फिर उस अमाउंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे रिटेल प्राइस के साथ। जिस रेट पर हम बाज़ार से ख़रीद कर लाए हैं उस रेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। जैसे कि एग की अगर 1 अंडे की कॉस्ट निकालनी है तो हमने बेंटो केक में 1 अंडा ऐड किया, 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 12, क्योंकि दर्जन अंडे लेने थे
दर्जन अंडे की जो रेट है वो है 410, तो उसको हम 410 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि क्वांटिटी यूज्ड 1, हम कितने अंडे लेके आए 1 दर्जन, तो डिवाइडेड बाय 12, और अंडे किस रेट पे हमें मिले मल्टीप्लाई बाय 410। तो ये है जी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे इसका रेट, हम यहाँ पे से कैलकुलेट कर लेंगे। बचपन का जितना मैथ हमने सीखा था ना वो सारा हमारे यहाँ पे काम आना है। तो 1/12, ठीक है, 1/12 जो भी अमाउंट है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 410 से। तो आंसर हमारे पास आया 34 पॉइंट समथिंग, जिसको हम वो करके तो 35 काउंट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक अंडे की जो है वो प्राइस आ गई कि बेंटो केक में एक अंडा जाता है तो एक अंडा हमें पड़ता है 35 रुपये का। फिर हम लेंगे ऑल पर्पज़ फ्लोर की, तो ऑल पर्पज़ फ्लोर कितना ऐड होता है 20 ग्राम्स, उसको डिवाइड करेंगे 1 kg के साथ। ठीक है, यहाँ पे कोको पाउडर की भी निकालनी है तो वो मैं लिखना भूल गई हूँ। कोको पाउडर का जो है वो भी हम लोगों ने 5 ग्राम्स ऐड करते हैं, तो वो फिर हम सारा जो है ना उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो 5 ग्राम्स हमने लिख लिया कि बेंटो केक में ऐड होता है कोको पाउडर। अगर आप चॉकलेट का स्पंज बना रही हैं तो उसकी रिटेल कितनी आती है, 1 kg कितने का मिलता है, वो हमें मिलता है ऑलमोस्ट 2400 का। तो यहाँ पे ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदे की हमने अमाउंट निकालनी है। तो क्योंकि हम ले रहे हैं ग्राम्स में, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि क्वान्टिटी यूज डिवाइडेड बाई केजीज़ या डज़न, तो 1 kg और ग्राम्स का डिफरेंस आ रहा है, तो आपने ग्राम्स में ही डिवाइड करना है। तो कितना यहाँ पे हम लोग जो हमें अक्सर होता है ये कि लोगों को नहीं समझ आती थी 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो आपने क्या करना है, 1 kg के अंदर होते हैं 1000 ग्राम्स। ये बेशक आप लिख लें अगर किसी को नहीं पता तो, ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो आप बेशक इसको लिख के रख लें। 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम्स, तो हम इसको ग्राम्स में ही कैलकुलेट करेंगे। तो 20 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रिटेल प्राइस है जो ऑल पर्पज़ 1 kg ऑल पर्पज़ फ्लावर की प्राइस थी वो दैट इज़ 200। तो ये हमारे पास आ जाएगी, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट, ठीक है। 1 kg जो है वो हमारे पास होता है 1000 ग्राम्स, 1 लीटर होता है हमारे पास 1000 ml, हाफ kg होता है 500 ग्राम्स। ठीक है जी, अब हमने करना है इसकी कैलकुलेशन। तो 20 को डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है, 1000 से एक हमारे पास अमाउंट आ गई। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑल पर्पज़ फ्लावर की अमाउंट आ रही है वो आ रही है 4 रुपीज़, यानी कि 4 रुपये का मैदा ऐड होता है। ठीक है, अभी आपने ये नहीं देखना कि मतलब कितना सस्ता केक बनता है और कितना महंगा सेल करते हैं, ये अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कि टोटल विदाउट प्रॉफिट क्या रेट निकलता है। अच्छा, अब आगे शुगर की, तो शुगर हम ऐड करते हैं 25 ग्राम्स, उसको डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी जो हम लोगों ने ली है उससे, दैट इज़ 1000 ग्राम्स, यानी कि 1 kg। अब उसकी रिटेल क्या थी 210, 25 डिवाइडेड बाय 1000 इज 0.025, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से। अच्छा, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज़ इग्नोर मेरी कैट की पीछे से शोर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। तो खैर, शुगर की जो हमारे पास अमाउंट निकली है वो निकली है 6 रुपीज़। अब कोको पाउडर को भी इसी तरह से करेंगे। 5 ग्राम कोको पाउडर हम ऐड करते हैं। हमने बाज़ार से कितना ख़रीदना है, 1000 ग्राम या 1 किलो। 1 किलो में 1000 ग्राम्स है, 1000 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमें 1000 या ग्राम्स या 1 kg कोको पाउडर कितने का मिला है। तो वो हमें मिला है 1 किलो कोको पाउडर 2400 रुपये का। ठीक है, 2400 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कोको पाउडर की जो प्राइस है वो आ जाएगी, वो आई है हमारे पास यहाँ पर 12। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके अंदर क्रीम भी ऐड होनी है, फिर इसके अंदर चॉकलेट भी ऐड होनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ लोग जो है वो आजकल तो मोस्टली केक्स जो हैं वो चॉकलेट फज बनते हैं, तो उसमें ये होता है कि चॉकलेट ज़्यादा ऐड होती है। फिर उसके बाद कुछ चॉकलेट सॉस पसंद करते हैं, मतलब आपने कुछ भी, अगर यहाँ पे मैं आपको कहूँ कि आप चॉकलेट चिप्स ऐड करेंगे तो आप कितने ग्राम्स ऐड करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप इस तरह का बिज़नेस शुरू करती हैं तो आपके लिए किचन स्केल बहुत ज़रूरी होता है। आपने सारा मेजर करके फिर ही उसके अंदर ऐड करना होता है और फिर ही जो है वो आपका काम होता है। अब क्रीम है वो मैं जस्ट सपोज़ मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि सपोज़ मैं कह रही हूँ 50 ग्राम्स आप ऐड करें, जबकि बेंटो में बिल्कुल भी 50 ग्राम्स क्रीम्स यूज़ नहीं होती, ज़्यादा ही होती है थोड़ी सी। तो और वैसे भी मुझे आदत है कि मैं ज़्यादा ही बीट करके रखती हूँ, ताकि अगर कभी मुझे काम ज़्यादा करनी पड़े तो मुझे बार बार मुश्किल ना हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे
पे सपोज के लिए लिखा है। अब आपने भी हमेशा उसको मेजर करके ही ऐड करना है, लाइक 100 ग्राम्स को आप उसको मेजर करके आप उसको बीट कर लो। तो क्रीम का रेट है 650 पर केजी, ठीक है। तो सपोज़ के लिए मैंने यहाँ पे 50 ग्राम्स लिखा है कि हम 50 ग्राम्स जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप 100 करेंगे तो आप 100 को डिवाइड कर देंगी 1000 से। मैंने 50 लिखा है तो मैं 50 को डिवाइड कर रही हूँ 1000 से। कि जस्ट फार्मूला आपने याद रखना है कि कॉस्ट इज़ इक्वल टू क्वांटिटी यूज़, जितनी भी क्वांटिटी हमने केक में ऐड की है उसके बाद डिवाइडेड बाय 1000, या अगर आप अंडे हम दर्जन में लेते हैं तो वो 12 आता है, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे जिस रेट पे हम 1 किलो की चीज़ या 1 दर्जन चीज़ ख़रीद के लाएँ हैं। तो यहाँ पे आ गया 33 रुपीज़ की हमारे पास क्रीम यूज़ होती है अगर हम 50 ग्राम्स कर रहे हैं। तो अगर हम 100 ग्राम्स करेंगे तो वो फिर आपने खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। अब आएगी यहाँ पे चॉकलेट, जो हम लोग चॉकलेट से सॉस बनाते हैं, चॉकलेट गनाश बनाते हैं, तो वो सारी हमने यहाँ पे करनी है। तो चॉकलेट हम इसके अंदर सेम अमाउंट में, क्योंकि जो फज होती है ना, अगर आप फज केक बनाएं तो फज केक में चॉकलेट और क्रीम की अमाउंट इक्वल जाती है, तो इसलिए मैं वो भी यहाँ पर जो है वो इक्वली लिख दूँगी। और अगर आप चॉकलेट गनाश जो बिल्कुल लिक्विड ही होती है, ड्रिपिंग वाली होती है, उसमें कम ज़्यादा होता है, लेकिन जो फज वाली होती है ना उसमें सेम ही होती है। तो 50 और 50 ये हो गया। फिर इसके बाद इसकी भी हमें जो चॉकलेट की भी जो रिटेल प्राइस है वो हम लिखेंगे, दैट इज़ 980 पर केजी, ठीक है। इसको भी हम इसी तरह से करेंगे कि 50 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि हमने 1000 लिया तो यानी कि 1 केजी लिया, तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 980, तो हमारे पास आ गई 50 रुपीज़ की यहाँ पर चॉकलेट, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया सिर्फ जो केक जो कस्टमर को नज़र आता है उसका ख़र्चा। अब इसके ऊपर और कितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं हमने अभी वो भी जो है वो काउंट करना है, और फिर हमें पता चलेगा कि एक केक के ऊपर कितना ख़र्चा आता है, ठीक है। इसके ऊपर आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी निकालना है, इसके ऊपर जो आपने इलेक्ट्रिसिटी बीटर को यूज़ करने में यूज़ की है वो भी निकालनी है, क्योंकि वो मुफ्त में तो नहीं हम कर सकते ना। आई एम रियली वेरी सॉरी है कि किसी को मेरे के वर्ड्स बुरे लगें, लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ये समझते हैं कि केक क्यों इतना महंगा मिल रहा है। तो अभी आपको सब पता चलेगा कि केक की इतनी ज़्यादा वैल्यू, इतनी ज़्यादा कॉस्ट क्यों आती है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी है, आजकल आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्स आते हैं, तो इस वजह से आपने कितनी कितनी देर आपका बीटर चलता है अंडे बीट करते हुए, क्रीम को व्हिप करते हुए। तो 100 हम लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का और 100 हम लगाएंगे गैस का, क्योंकि आजकल गैस पे बिल्कुल पीछे नहीं है। आजकल गैस पे जो है ना वो भी बस बिजली के रेट के साथ ही चल रही है। उसने कहा है कि मैं क्यों पीछे रहूँ, तो वो 100 हमने लगाना है इसका। अब हमने केक के अंदर चॉकलेट चिप्स भी ऐड करने हैं, स्प्रिंकल्स भी ऐड करने हैं, हमने जो है वो बाकी चीज़ें भी ऐड करनी है, और वो भी हमने केजी के हिसाब से ही लेनी है, ठीक है। तो जब भी आपने उसको कैलकुलेट करना है आपने उसको कर लेना है, जो फार्मूला मैंने आपको बताया उसी के साथ। स्प्रिंकल्स ऐड होते हैं, फिर इसके अंदर कलर्स ऐड होते हैं, तो वो भी सब हम कस्टमर की ही कस्टमाइजेशन करके देते हैं ना, तो उसका आपने लगा लेना है ऑलमोस्ट 100 रुपीज़। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये सब की इसकी आप कॉस्ट लगा लें 100 रुपीज़, ठीक है। क्योंकि 2-2 3-3 रुपए का हिसाब तो वो नहीं आता ना, तो फिर आप उसके अंदर बाकी चीज़ें भी ऐड 100 हम इसके लगा लेंगे। फिर इसमें जाना है केक बोर्ड, सही है। केक बोर्ड जाना है, तो केक बोर्ड को आपने कितने का आपको केक बोर्ड मिलेगा ये आपने अपनी सिटी से पता करना है। आजकल बहुत अच्छे भी केक बोर्ड हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल वाला, जो बिल्कुल नॉर्मल आम बेकरीज में मिलता है वो लगाएं, तो जो छोटा वाला है वो 15 रुपीज़ का मिल जाएगा आपको। और केक बॉक्स जो है आम सा, बिल्कुल आम सा, आजकल तो बहुत वो विंडोज़ वाले हैं, उनकी बात नहीं मैं कर रही, मैं बिल्कुल आम वाले केक बोर्ड की बात कर रही हूँ। और केक बॉक्स की वो आपको 25 रुपीज़ का मिल जाएगा, छोटे वाला। तो वो हम लोगों ने उसकी कॉस्ट निकाल ली है। अब आपको जिस रेट पे मिले आपने वही कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। अब हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, अंडे की प्राइस, ऑल पर्पज़ फ्लोर की, शुगर की, सबको इकट्ठा करके सबको हमने यहाँ पे करना है कैलकुलेट। और कैलकुलेट करके हमने देखना है कि हमारे एक केक के ऊपर, जो सिर्फ केक बनाकर हम कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, उस पर कितना खर्चा आता है, ठीक है। और आप ये देखें कि अभी तक मैंने इसके अंदर ऑयल और दूध वगैरह का वो ऐड नहीं किया, ठीक है। वो आपने, क्योंकि मैं तो यूज़ नहीं करती, अगर आप लोग ऐड करते हो तो फिर आपने उसका भी निकालना है। उसका ये होगा कि इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर भी लिखा था,
क्योंकि दूध को ऑब्वियसली हम लीटर्स में ही वो करते हैं, लेकिन अगर आपने उसको मेजरिंग स्केल पे करना है ना, आप उसको ग्राम्स में भी कर लें। 1 लीटर के अंदर आपको मिलीलीटर, लीटर से छोटा होता है मिलीलीटर, तो 1 लीटर में आपको 1000 मिलीलीटर्स मिलते हैं। और अगर आप वही ग्राम्स में करोगे तो 1 लीटर में इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम्स, आप इजीली उसको जो है ना वो कर सकते हो। तो ये केक की हमारे पास सिर्फ कॉस्ट जो है वो निकली है 479। अभी तक ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर हमारे पास कोई भी प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वो बताई हैं जो केक के अंदर ऐड हो रही हैं। अब जो हमने अपना प्रॉफिट निकालना है, मेहनत निकालनी है, वो सारी चीज़ें निकालनी है, वो अभी बात की बात है कि आप वो कितना निकालते हो। ठीक है, ये मैंने अभी आपको सिर्फ इन चीज़ों का रेट बताया, अंडे, शुगर, अंडे, चीनी और ऑल पर्पज़ फ्लावर, क्रीम जो ऐड हो रही हैं। ठीक है जी, ये मैंने आपको सिर्फ अभी इसका ही बताया है विदाउट फॉन्डेंट। अभी इसके अंदर फॉन्डेंट ऐड नहीं है। आजकल बहुत से ट्रेंड हैं फॉन्डेंट यूज़ कराते हैं। तो फॉन्डेंट आप कितना यूज़ कर रहे हो, पहले उसके कट कर लो। कट करने के बाद जो भी आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, फिर आप उसको जो है वो किचन स्केल के ऊपर रख के मेजर करो कि ये कितने बने हैं, और फिर आप उससे भी इसी तरह से कॉस्ट निकाल के इसके ऊपर ऐड कर लो। अब आपने देखना है कि प्रॉफिट कितना रखना है। कुछ लोग बहुत कम रखते हैं, तो बाकी आप पे डिपेंड करता है कि इतनी मेहनत के बाद आपने क्या प्रॉफिट रखना है। तो अगर आप 20% प्रॉफिट रखते हो तो आपके पास 574 रुपीज़ का एक बेंटो केक आता है। ठीक है, अब कुछ लोग जो हैं वो 50% रखते हैं तो उससे 718 रुपये का आता है। कुछ लोग 100% रखते हैं। तो ये सब डिफरेंट प्राइसेस हैं, डिफरेंट रेंज हैं। आजकल बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहाँ बेंटो बहुत एक्सपेंसिव सेल हो रहा है। 1100 का, 1000 का, 1500 का बेंटो सेल हो रहा है। तो ये सब एक तो आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आप कितने क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, आप कितना अच्छा काम अपना कर रहे हो, आपके हाथों में कितनी अच्छी सफाई है, वो सारा इस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये मैंने आपको सारी बता दी है। ये आपने नोट डाउन कर लेना है, हाफ़ के जी, 1 केजी, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी बेशक ले सकते हो, वो मैं अभी आपको क्लोजअप दे दूँगी। तो ये आपने रखना है कॉस्ट इज़ इक्वल टू क्वांटिटी यूज़, केक में जितनी क्वांटिटी यूज़ की है डिवाइडेड बाय 1 केजी मल्टीप्लाई बाय रिटेल प्राइस। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर है। अब आगे जो है वो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ना मुझे, ये मैंने आपको बेंटो केक का बताया, आप लोगों ने अब ये करना है कि आपने 2 पाउंड केक की जो कॉस्ट है ना वो मुझे निकाल के आपने मुझे इंस्टाग्राम पे बिल्कुल इसी तरह से पेपर पे बना के आपने मुझे सेंड करनी है कि आपकी कॉस्टिंग क्या निकली है। आपने इसके अंदर कोई वो चीज़ें नहीं ऐड करनी, लेकिन आपने इसी तरह से सारी निकाल के मुझे दिखानी है। अच्छा, ये तो था चॉकलेट केक का। अब कुछ लोग कहेंगे कि वनीला स्पंज का हमें नहीं पता, तो वो हमें आप वो बता दें। तो वनीला का मैं आपको बता देती हूँ कि वनीला में बाकी चीज़ें, ज़ाहिर बात है अगर आप वनीला केक ही बना रहे हो तो उसके अंदर कुछ लोग जो हैं वो भी नहीं ऐड करवाते, चॉकलेट चिप्स ऐड नहीं कराते, लेकिन उसके अंदर स्प्रिंकल्स वगैरह और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ऐड होती हैं। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको स्पंज का बता रही हूँ, बाकी क्रीम उसके अंदर आप जो भी चीज़ ऐड करनी है वो आपने खुद से ऐड करनी है। तो इसके लिए अंडे, चीनी, ऑल पर्पस फ्लावर और क्रीम का ही मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बाकी सब कुछ तो सेम है, वो अब आपकी कस्टमाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पे भी हम इसकी क्वांटिटी लिख लेंगे कि कितनी क्वांटिटी हम ऐड करेंगे, रिटेल लिख लेंगे कि किस रिटेल पे हम लोगों ने जो है वो उसको परचेज़ किया, और फिर आगे कॉस्ट है। तो अंडे जो हैं वो हम लोग इसके अंदर, ज़ाहिर सी बात है कि बेंटो है तो एक अंडा ऐड करते हैं। शुगर भी सेम है यहाँ पे, दैट इज़ 25 ग्राम्स। हाँ, ऑल पर्पस फ्लावर और कोको पाउडर का डिफरेंस आता है जो आपको इशू कर सकता है। तो वनीला में हम अगर 25 ग्राम चीनी ऐड करें तो 25 ग्राम ही ऑल पर्पस फ्लावर ऐड करेंगे। अगर आप चॉकलेट स्पंज बना रहे हैं तो उसमें आप डिफरेंट करते हैं कि आपने जो है वो ऑल पर्पस फ्लावर 20 ग्राम्स ऐड करना है, 5 ग्राम्स आपने कोको पाउडर ऐड करना है। अदरवाइज़ जितनी चीनी ऐड कर रहे हैं उतना ही इसके अंदर ऑल पर्पस फ्लावर ऐड होता है, कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप शुगर ज़्यादा करेंगे आपका स्पंज बहुत ज़्यादा रबड़ की तरह होगा, अजीब सा टेक्सचर होगा। तो ये चीज़ आपने ख़ुद जो है वो अब आपको प्रैक्टिस से ही आएगी और एक्सपीरियंस से ही आएगी। तो ये मैंने आपको बेंटो केक की रेसिपी लिखी हुई दे दी है, वनीला की भी और स्पंज की और चॉकलेट की भी, कि चॉकलेट यूज़ करेंगे तो एक अंडा जाएगा, 25 ग्राम चीनी तो ऐड होनी है। आप चॉकलेट बनाएं, आप वनीला बनाएं। उसके बाद अगर आप चॉकलेट बना रही हैं तो उसके अंदर ऑल पर्पस फ्लावर आपने 20 ग्राम्स ऐड करना है और कोको पाउडर आपने 5 ग्राम्स ऐड करना है। मतलब कि जो ड्राई मिक्सचर है ना वो आपने क्या उसे बोलते हैं 25 ग्राम्स ही रखना है। अगर आप वनीला बना रही हैं, क्योंकि चॉकलेट तो हमने ऐड करना नहीं है, तो ड्राई मिक्सचर को क्योंकि हमने 25 ग्राम्स रखना है तो वो फिर हम मैदा ही 25 ग्राम ऐड करेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे।
बाकी मैं आपको कोको पाउडर की जो है वो प्राइस कैलकुलेट करके बता देती हूँ कि कितनी आएगी। सॉरी, ऑल पर्पज़ फ्लावर की, वनीला में कोको पाउडर की तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑल पर्पज़ फ्लावर की हमारे पास कितनी आएगी 25 ग्राम्स के साथ। 25 को डिवाइड करेंगे 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम इसको 200 से, तो ये हमारे पास आती है 5 रुपीज़। पीछे 4 रुपीज़ आई थी, यहाँ पे 5 रुपीज़ है, बस ये डिफरेंस है। तो ये मैंने अब आपको कॉस्टिंग का तरीका बता दिया, जो कि आई होप आप लोगों को अब समझ आ गई होगी। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर बता दूँगी। और अब ये मैंने आपको कॉस्टिंग बता दी, अब जिसको समझ आ गई है, आप लोगों ने क्या करना है कि 2 पाउंड के केक की कॉस्टिंग निकाल के, क्योंकि सब ने मुझे बहुत किया हुआ था प्राइसिंग बता दें, कॉस्टिंग बता दें, किस तरह से करते हैं, क्या नहीं करते, मैंने सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर ली है। आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्लोज़ कर देती हूँ। अगर आपको नहीं समझ आई या नहीं आपको क्लियर नज़र आ रहा था तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकर आपने मुझे 2 पाउंड के केक की जो है ना वो मुझे कॉस्टिंग निकाल के, वनीला और उसकी चॉकलेट दोनों की, और आपने मुझे जो है ना वो इंस्टाग्राम पे सेंड करनी है। क्योंकि अगर, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे वहाँ पे पूछ लीजिएगा। और हाँ, सबके जो आंसर्स होंगे जो वो होगा वो मैं आपके साथ यहाँ यूट्यूब पे अपनी जो नेक्स्ट मैं बेंटो केक की वीडियो शेयर करूँगी, उसमें मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी कि किसने इसकी कॉस्टिंग सही की है, किसकी कहीं पे क्या गलती आई है, कहाँ से आपको समझ नहीं आया, तो वो मैं आपको यूट्यूब पे यहाँ पे दोबारा बताऊँगी। और गलती क्या हुई है मैं आपको वो भी बता दूँगी। तो ये मेरा इंस्टा हैंडल है, दैट इज़ एमन्स कुकिंग स्टोरीज़ विदाउट स्पेस। जो मेरे स्पेलिंग चैनल के है ना, वही स्पेलिंग आपने जाके @ लिख के और इंस्टा पे सर्च करना है, स्पेस नहीं देनी, कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना, तो आपके पास मेरा जो है ना इंस्टा हैंडल खुल जाएगा। तो ये मेरी वीडियो थी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपने अपना होमवर्क कंप्लीट करके मुझे वहाँ पे सेंड करना है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।